स्टाक सोसाइटी द्वारा इस साल ऑनलाइन आयोजित किए जा रहे बाड़मेर इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल, जो भी व्यूअर्स ऑनलाइन देख रहे हैं उनको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार प्रेषित करता हूं। मुझे जो सब्जेक्ट दिया गया है उसमें बाड़मेर की ऐतिहासिक स्थल, बाड़मेर का इतिहास और फोक म्यूज़िक, बाड़मेर में जो लोग जिन्होंने फोक म्यूज़िक में बहुत अच्छा काम किया उनके बारे में मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बाड़मेर की स्थापना लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी के अंदर बाहड़ राव जी परमार द्वारा की गई। परमार शासकों के बाद यहाँ चौहान शासकों का आधिपत्य रहा। चौहान शासकों के बाद लगभग 13वीं शताब्दी के आसपास ही रावल मलिनाथ जी के पुत्र रावत लूका जी द्वारा जूना, आज जिसे हम जूना कहते हैं, वहाँ चौहान शासकों से राठौड़ शासकों ने बाड़मेर पे अपना शासन करना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि लगभग 13वीं शताब्दी में बाहड़ राव जी परमार थे, उन्होंने सर्वप्रथम इसकी स्थापना करी थी। रावत लूका जी से लेके लगभग 6-7 जनरेशन बाद रावत भीमा जी हुए। भीमा जी तक बाड़मेर उसी पुराने स्थान पे मौजूद था। फिर वहाँ से लगभग 16वीं शताब्दी के अंदर, अंग्रेज़ी तारीखों की यदि बात करें तो 1606 के अंदर वहाँ से हमारा परिवार रावत भीमा जी के टाइम आज जहाँ बाड़मेर मौजूद है यहाँ शिफ्ट हो गया। बताया जाता है कि जब यहाँ नए बाड़मेर की स्थापना करी गई तो उस पुराने स्थान को लोग जूना बाड़मेर मतलब पुराना बाड़मेर कहने लग गए और इस नए स्थान को नया बाड़मेर कहने लग गए। वक्त के साथ में उस जूना बाड़मेर से वर्ड बाड़मेर को हटा दिया गया और वो स्थान सिर्फ जूना रह गया। इस नए बाड़मेर में के आगे से वर्ड नया हटा दिया गया और इसे सिर्फ बाड़मेर लोग कहने लग गए। 1606 में जब इस बाड़मेर शहर जहां आज मौजूद है इसकी स्थापना करी गई तो सर्वप्रथम ऊपर देवी का जोगमाया गढ़ मंदिर बनाया गया। फिर जहां हम इस वक्त मौजूद हैं ये बाड़मेर गढ़ की स्थापना करी गई। परमार शासकों के टाइम का बाड़मेर वो आज इस शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। वहाँ आज भी पुराने किले के अवशेष हैं। साथ ही लगभग 4 के आसपास पुराने मंदिर बने हुए हैं, कुछ बावड़ियाँ बनी हुई है और एक बहुत ही अच्छा स्थल वहाँ पे है। पर अच्छे ढंग से रख रखाव न होने की वजह से आज वो जगह वन विभाग के अधीन है और वहाँ पहुँचने का रास्ता कटीली झाड़ियों की वजह से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल स्थिति में है। बाड़मेर के और यदि दार्शनिक या पुरातत्व महत्व के स्थानों की बात करें तो जब भी बाड़मेर का नाम आता है तो सर्वप्रथम हम किराड़ू को देखते हैं। बताया जाता है कि लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी के आसपास किराड़ू की स्थापना करी गई थी। किराड़ू में शिव मंदिर हैं, इसके कुछ प्रमाण मिलते हैं। हालांकि आज की तारीख में वहाँ किसी भी मंदिर में पूजा अर्चना नहीं की जाती, पर वहाँ के मंदिर यदि उनकी नक्काशी को हम देखें, उनके अंदर की गई उस कारीगरी को देखें तो दक्षिण में स्थित खुजराहो नाम से एक स्थान है जो वर्ल्ड फेमस हेरिटेज साइट है। किराड़ू लगभग खुजराहो की तरह ही बना हुआ है, उसी का एक छोटा रूप है। बताया जाता है कि लगभग 11वीं शताब्दी के आसपास किराड़ू की स्थापना करी गई थी। कालांतर में मौसम से भी और बीच में जब मुग़ल काल था तब इन मंदिरों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया। आज की डेट में पुरातत्व विभाग उन मंदिरों की देखरेख करता है, हालांकि उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है। आज के इस बाड़मेर शहर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पे किराड़ू स्थित है, जो बाड़मेर में एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल भी है। किराड़ू से लगभग 15 किलोमीटर आगे रेडाना नाम से एक छोटा सा गांव है। वहाँ 2 अच्छे रण बने हुए हैं
रण ऑफ कच्छ का नाम जैसे सभी लोगों ने सुना होगा, कुछ उसी तरह का एक छोटा रण हमारे बाड़मेर में भी स्थित है, जिसे रेडाना का रण कहा जाता है। बारिश के बाद वो पूरा रण पानी से भर जाता है और उसके आसपास के गांव के लोग वहाँ घुड़सवारी करने के लिए भी आते हैं और एक बहुत ही अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में पिछले कुछ सालों में वो विकसित हुआ है। शहर में पर्यटन स्थलों की बात की जाए तो जैसे कि मैंने बताया, लगभग 16वीं शताब्दी में बना हुआ गढ़ मंदिर बहुत फेमस है। फिर बाड़मेर शहर के आसपास बहुत लगभग 13वीं 14वीं शताब्दी के आसपास के बहुत सारे मंदिर हैं। जैन मंदिरों की बात की जाए तो हमारे से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे नाकोड़ा स्थित है। नाकोड़ा भी विश्व प्रसिद्ध जैन मंदिर, भैरव बाबा का वहाँ पे मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध जैन मंदिर वहाँ नाकोड़ा में भी है। नाकोड़ा के पास ही जसोल गांव है, जसोल में रानी भटियानी जी का स्थान बना हुआ है, वो भी अपने आप में बहुत ही अद्भुत स्थान है और लगभग 1 लाख लोगों की भीड़, जब वहाँ मेला लगता है तो लगभग हर दिन 1 लाख लोगों की भीड़ वहाँ पे रहती है। वहीं के पास में एक स्थल है, जैसे कि मैंने बताया कि हमारा परिवार जो यहाँ बाड़मेर में है, हम सब मलिनाथ जी के वंशज हैं, तो मलिनाथ जी का मूल स्थान जो है वो जसोल और उसके पास का जो एरिया मेवानगर जिसे कहते हैं वही एरिया है। तो वहाँ रानी रूपादेवी जी का भी एक बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। नदी किनारे बने हुए उस मंदिर का जीर्णोद्धार आज से लगभग 4-5 साल पहले ही कराया गया है और अपने आप में बहुत ही सुंदर स्थान वहाँ पे बनाया गया है। वहाँ चारों तरफ बहुत ही सुंदर पेड़ पौधे भी लगाए हुए हैं। मेरे हिसाब से लगभग 1000 के आसपास वहाँ पेड़ पौधे हैं। सर्दियों में वहाँ पे कुर्जा जिसे हम बोलते हैं बर्ड आती है और बहुत सारी साइबेरियन बर्ड्स वहाँ उस एरिया के अंदर आती है और बर्ड वॉचिंग के लिए भी वो एक बहुत अच्छा, यदि आज के संदर्भ में बात करें तो बहुत अच्छा एक स्थान बन चुका है। तो इस तरह बाड़मेर में टूरिज़्म को लेके काफ़ी स्थान है जो अभी तक बहुत सारे लोगों की नज़रों में नहीं है। तो कोई भी इंसान यदि उसे असली हिंदुस्तान देखना है या मैं कहूँ असली डेजर्ट देखना है, असली कल्चर से रूबरू होना है, तो बाड़मेर उन सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन स्थान साबित हो सकता है। बाड़मेर शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे एक स्थान है जिसका नाम है महाबार। वहाँ पे बहुत ही सुंदर सैंड ड्यून्स हैं, धोरे हैं, जिन पे यदि आप इवनिंग में शाम के टाइम जाएंगे तो आप पाएंगे कि वो बहुत ही सुनहरा स्थान बन जाता है। स्पेशली यदि चांदनी रात होती है तो वो धोरे, हमारे यहाँ डेजर्ट की एक टेंडेंसी रही है कि चाहे दिन कितना ही गर्म हो पर रात हमेशा धोरों पे ठंडी ही होती है, तो बहुत ही ठंडा और बहुत ही अच्छा स्थान बन जाता है। तो टूरिज़्म के हिसाब से उस एरिया को भी बहुत अच्छा डेवलप किया जा सकता है। बात यदि एडवेंचर टूरिज़्म की करी जाए तो बाड़मेर एक ऐसा स्थान है जहाँ पे एडवेंचर टूरिज़्म के लिए आपको सारी चीज़ें मिलेगी। जो लोग गर्मियों में लेह और लद्दाख जाते हैं बाइकिंग करने के लिए, सर्दियों में लेह लद्दाख जाया नहीं जा सकता, वहाँ के रास्ते बंद हो जाते हैं, उन लोगों का एक ऑल्टरनेटिव बाड़मेर सर्दियों में बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट हाईवेज़ बने हुए हैं, बहुत सीधी सड़कें बनी हुई है जो बाइकिंग करने के लिए सबसे अच्छी है। यहाँ बहुत अच्छे सैंड ड्यून्स हैं जहाँ आप ड्यून ब्लास्टिंग कर सकते हैं। तो इस तरह बाड़मेर के टूरिज़्म में यदि हम बात करें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे यहाँ पे मौजूद है। आज के संदर्भ में यदि बात करें तो पेट्रोलियम, बाड़मेर के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत निकल रहे हैं, पेट्रोलियम निकल रहा है, गैस निकल रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें जो पेट्रो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जिनका इंटरेस्ट माइनिंग में है, उनके लिए भी बाड़मेर एक बहुत अच्छा स्थान है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑयल भी निकल रहा है, हमारे यहाँ पे गैस भी निकल रही है, हमारे यहाँ पे लिग्नाइट भी निकल रही है। तो जो स्टूडेंट्स इनके अंदर पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा स्टडी सेंटर भी बाड़मेर बन सकता है। तो हम पेट्रो टूरिज़्म में भी इसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हम एडवेंचर टूरिज़्म में भी इस एरिया को यदि प्रमोट किया जाए तो एक बहुत अच्छा स्थान बन सकता है। बहुत अच्छी योगा डेस्टिनेशन भी बाड़मेर है। कल्चर की यदि बात की जाए तो बाड़मेर का कल्चर जो है अभी तक कहते हैं ना, जिसे बहुत कम लोग जिसे एक्सप्लोर कर पाए हैं, ऐसा कल्चर है। तो आज भी यदि आप हमारे बॉर्डर के क्षेत्र में जाएंगे
तो आप पाएंगे कि लोग आज भी ट्रेडिशनल स्टाइल के कपड़े ही पहनते हैं। पुराने टाइम में जिस तरह से लोगों का रहन सहन था, खान पान था, आज भी हमारे यहाँ बॉर्डर के क्षेत्र में लोग उसी तरीके से रह रहे हैं, उसी तरह का खान पान आज भी हमारे यहाँ हो रहा है, उसी तरह के कपड़े लोग आज भी पहन रहे हैं। तो जिसे रूरल इंडिया देखना है, या मैं ये कहूँ कि जिसे असली भारत, जो ग्रामीण भारत देखना है, ग्रामीण परिवेश को देखना चाहता है, उनके लिए बाड़मेर एक आदर्श स्थान है। जैसा कि मैं आज आप सभी लोगों से रूबरू इस बाड़मेर इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल में हो रहा हूँ, तो ये शायद पहली मर्तबा है जब इसे ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। दीन जी और इनकी पूरी टीम बहुत बधाई की पात्र है कि उन्होंने कोरोना के इस काल में इसे यहाँ फिजिकली ना करा के ऑनलाइन कराने की कोशिश करी है। फोक म्यूज़िक की यदि बात की जाए तो हमारा पश्चिमी राजस्थान इसके लिए विश्व प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ के बहुत सारे कलाकार हुए जिन्हें बहुत अच्छे अच्छे सम्मानों से सम्मानित किया गया। स्टार्क फाउंडेशन, ये जो संस्थान है, ये इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। मैं हमारे यहाँ के, हालांकि यदि नाम लिया जाए तो शायद सबका नाम मैं नहीं ले पाऊँगा, पर कुछ हमारे यहाँ के ऐसे फोक कलाकार हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना बहुत अच्छा नाम कमाया, जिनमें अनवर खान जी भैया, जिन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया, फ़कीरा खान जी, बुटेर खान जी, बड़े गाजी खान जी, सरूफ खान जी, मोती खान जी, जसू खान जी, बीसू कला, जसू खान जी मीर और थानू खान जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ के बलबूते इस फोक म्यूज़िक को बाड़मेर से ले जाके अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसको पहचान दिलाने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपनी आवाज़ के दम पे हमारे इस क्षेत्र का नाम रोशन किया। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ स्टार्क फाउंडेशन का, स्टार्क सोसाइटी का, जो हमारे यहाँ के लोक कलाकारों को एक अच्छा स्थान प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रही है। यदि बात राजस्थान के म्यूज़िक की करी जाती है तो फोक म्यूज़िक का स्थान सबसे पहले लिया जाता है। फोक म्यूज़िक में जो हमारे यहाँ लंगा मंगनियार कम्युनिटी के लोग हैं, ये ज़्यादातर मुस्लिम जाति से आते हैं, परंतु सारे हिंदू फेस्टिवल्स हैं उनमें ये लोग गाते हैं और इनको भगवान की तरफ से, इनके जिसे कहेंगे हम, इनकी आवाज़ जो है वो ईश्वर की मेहरबानी से इनकी आवाज़ को कभी कोई बीट नहीं कर पाया है। और ये हमारे कल्चर के एम्बेसडर बनके हमारे इस क्षेत्र का नाम, हमारे इस कल्चर को पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं। इसीलिए इस फोक फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। आप इनकी जब आवाज़ सुनेंगे तो इनके द्वारा गाए गए हर गाना, हालांकि आजकल क्या है कि लोग बॉलीवुड की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, पर यदि इनसे इनकी ओरिजिनल वाणी सुनी जाए, इनके द्वारा ओरिजिनल जो गाने गाए जाते थे, जब हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए अलग से गाने होते हैं, फिर जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उनके लिए अलग से गाने गाए जाते हैं, जब किसी की शादी होती है तो उसके गाने अलग होते हैं, फिर जब बेटी अपने घर से विदा होती है तो उसके गाने अलग होते हैं, फिर जब वो वापस पहली बार अपने ससुराल से अपने घर आती है तो उसके गाने अलग तरीके के होते हैं। इसी तरह हर खुशी में, हर गम में अलग अलग तरह की फेस्टिवल्स में अलग अलग तरह के गाने गाए जाते हैं। ये हमारे यहाँ का रिचुअल्स है, ये हमारे यहाँ का कल्चर है और इसको बचाने में लंगा मंगनियार कम्युनिटी जो है, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। न सिर्फ आदमी, जबकि इनके हमारे यहाँ पे औरतें भी जो लंगा मंगनियार कम्युनिटी से आती है, वो अपने इस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही है और हमारे इस कल्चर को बचा के रखने में, क्योंकि देखें जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है तो कल्चर डिटोरिएट होता जाता है, कल्चर ख़त्म होता जाता है। तो इस कल्चर को बचाने में इन सभी लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान है और इन लोगों ने मिलके ये बाड़मेर इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल आयोजित किया। इसके लिए मैं तहे दिल से इन सभी का धन्यवाद भी प्रेषित करता हूं और आप सभी को आज इस माध्यम से ये रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप लोग भी, जो आप लोगों से सहयोग बन पड़ता है, वो आप इन लोगों का सहयोग करें।
जब भी घर में कोई शादी ब्याह या इस तरह की चीज़ें हो तो हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनली इन लोगों को बुलाया जाता था, ये आजकल जो डीजे और डीजे नाइट और ये सब चीज़ें होने लग गई है, मुझे लगता है कि इससे आने वाले 10-15 साल में हम हमारे इस हेरिटेज को, इस कल्चर को खो देंगे। तो उन चीज़ों की तरफ ध्यान कम देते हुए हमारे जो लोग, ये लोग हैं जो हमारे इस कल्चर को, आज भी इस कल्चर का झंडा उठा के खड़े हुए हैं, इन लोगों की तरफ ध्यान दें। और पुराने टाइम से जब भी कोई सुख या दुख होता था तो हम इन्हें आमंत्रित करते थे, न कि हम डीजे वालों को बुलाते थे। तो मैं आप सभी से भी यही गुजारिश करूँगा कि जब भी घर में किसी की शादी ब्याह हो, बच्चा पैदा होता है, कोई भी तरह की खुशी हो या कोई भी तरह का कार्यक्रम हो, तो डीजे या म्यूज़िक यदि हम उसके शौकीन हैं तो हम वेस्टर्न म्यूज़िक की तरफ ना जाके हमारे यहाँ का ये जो लोकल म्यूज़िक है इसको प्रमोट करने की कोशिश करें, इन लोगों को आमंत्रित करें। इससे हमारे बाद आने वाली जो पीढ़ी है वो भी मुखातिब हो पाएगी इन लोगों से, उसे भी पता रहेगा कि हमारा कल्चर क्या है, हमारे ट्रेडिशंस क्या है, हमारे रिचुअल्स क्या है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को बचाने में मुझे, आपको, हम सब लोगों को इनका साथ भी देना पड़ेगा, इन लोगों से ये सब चीज़ें सीखनी भी पड़ेगी। और इसके साथ ही मैं जो मंगनियार और लंगा कम्युनिटी है, इनके सभी लोगों से ये भी कहूँगा कि आप लोगों को भगवान ने बहुत अच्छी आवाज़ दी है, पर जो सबसे बड़ी कमी इन लोगों में देखी गई है वो ये है कि जब भी ये किसी कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए बाहर जाते हैं, क्योंकि अब ये बहुत फेमस हो गए हैं, तो विदेशों में भी इनको बहुत तरह के प्रोग्राम करने का मौका मिलता है, पर बहुत सारे मिडल मैन हैं जो इनके हक का पैसा होता है वो इन तक नहीं पहुंच पाता। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है एजुकेशन। तो मुझे लगता है कि ये लोग जो रियाज़ करते हैं, पुराने जो हमारा लोक संगीत है उसका जब ये रियाज़ करते हैं, उसके साथ ही साथ एजुकेशन पे भी विशेष तौर पे ध्यान दें। जब एजुकेशन अच्छी होगी और उसके साथ ही ये अपनी आवाज़ पे भी ध्यान देंगे, रियाज़ करेंगे, पुराने जो लोक कला के, जो हमारे लोक संस्कृति के गाने हैं उन चीज़ों का साथ में रियाज़ करेंगे, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा लंबे टाइम तक हम हमारे इस कल्चर को बचा के रख पाएंगे। देखिए, जैसे जैसे हम डेवलप होंगे, हम हमारी सब पुरानी चीज़ों को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो ये मेरी, आपकी, हम सब की जिम्मेवारी है कि इन चीज़ों को हम नहीं भूलें, इन सब चीज़ों को अपने साथ में लेके चलें। आजकल देखा गया है कि जब भी हम बाहर जाते हैं, जैसे ये लंगा मंगनियार कम्युनिटी के लोग जब बाहर जाते हैं, मान लीजिए इन्हें दिल्ली या मुंबई बुलाया जाता है, या फॉर एन एग्जांपल इन्हें विदेशों में बुलाया जाता है, तो हमारे यहाँ की जो लोक संस्कृति या लोक कला की जो चीज़ें हैं ये उन लोगों को समझ में नहीं आती। तो उनके लिए बड़ा आसान होता है कि आप तो ऐसे कीजिए, एक बॉलीवुड का गाना गा दीजिए, या मान लीजिए कि कोई एक अंग्रेजी गाने का फ्यूज़न दे देते हैं कि वो गा दीजिए। मुझे लगता है कि ठीक है, टाइम के साथ आपको वो भी चीज़ें करनी चाहिए, पर हमेशा मेक श्योर कि एटलीस्ट जब भी आप लोग वहाँ जाएं तो उसकी शुरुआत और उस कार्यक्रम का अंत जो है वो तो कम से कम हमारे यहाँ की लोक संस्कृति है इसी से करें। हमारे यहाँ पे पहले जब कोई मेहमान आता था या किसी का, जब जैसे कहते हैं शुभराज किया जाता है, तो ये सब चीज़ें कल्चरली एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। ये जितना भी म्यूज़िक है वो हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ था। आप देखेंगे कि इनके जो लोक कला के गाने हैं, जैसे आज होली का त्यौहार है तो वो गाने होली से एसोसिएटेड है, होली त्यौहार कैसे मनाया जाता है उसके ऊपर वो गाने बने हुए हैं। आज यदि ये जब घर में मान लीजिए कि किसी के जवाई आ रहे हैं, तो जब वो उनके लिए गाते हैं तो वो उस संस्कृति से जुड़ा हुआ है कि जब हमारी बेटी घर से विदा होती है तो उनके घर वालों की क्या स्थिति होती है, वो उनके घर वाले क्या सोच रहे हैं, वो ये लोक कलाकार अपने गायन से बताते हैं। मान लीजिए कि घर में बारात आती है तो उनका स्वागत किस तरह से उनके घर वाले सोच रहे हैं, ये उन गानों के थ्रू बताते हैं। तो इन सभी चीज़ों का बहुत महत्व है। बट कहते हैं ना कि सबसे आसान चीज़ होती है किसी भी चीज़ को छोड़ देना, मतलब किसी चीज़ को नहीं सीखना और उसको इग्नोर करना। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम अपनी इस संस्कृति को, सभ्यता को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो स्टार्क फाउंडेशन का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने एक ये बीड़ा उठाया कि हम हमारी संस्कृति को, हमारी इस लोक कला को, हमारे इन मंगनियार जाति के लोगों के उत्थान के लिए क्या कर सकते हैं उस पर विचार करें।
और इसीलिए इस बाड़मेर इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। मुझे भी आप लोगों ने यहाँ बुलाया, बोलने का मौका दिया, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूँ स्टार्क फाउंडेशन और सभी लोगों का कि आपने इतने वक्त तक मुझे इंतमाम से सुना। मैं आप सभी से फिर एक बार यही गुजारिश करूँगा कि हमारे यहाँ के जो लंगा मंगनियार कम्युनिटी के लोग हैं, इन लोगों का ध्यान रखें। हमारी जो लोक संस्कृति, लोक कला है, इसको विलुप्त होने से बचाएं। हमारे यहाँ घर परिवार में जब भी कोई शादी का या किसी भी तरह की खुशी का मौका हो, तो जो आजकल हम ये डीजे नाइट करने लगे हैं, वो डीजे नाइट करने की बनस्पत हमारे अपना जो कल्चर है, हमारे यहाँ का जो लोक गायन है, इसको प्रमोट करने की कोशिश करें। हमारे यहाँ के ये जो लोक कलाकार हैं, इन लोगों को बुलाएं और इन लोगों का भी ध्यान रखें और अपना जो कल्चर है इसके बारे में विशेष तौर पे ध्यान रखें। कम से कम अपने यहाँ के छोटे बच्चों को ये बताएं कि किस तरह का गायन कब किया जाता था, ताकि हमारी ये संस्कृति विलुप्त नहीं हो। आप लोगों ने इतनी देर मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।